सच तक का दफ्तर सुबह 9 बजे भी सोया हुआ लगता था। छत का पुराना पंखा घूमता था मगर हवा नहीं देता था। फरहान भाई की मेज पर चाय ठंडी पड़ी थी। खिड़की से लखनऊ की सुबह आती थी। धूप नहीं, बस एक हल्की सी रोशनी जो अंदर आने से डरती थी। और जारा का बोर्ड था। 18 तस्वीरें, पहले 17 थीं अलग अलग चेहरे, अलग अलग उम्रें, एक ही जगह से जुड़े। आज 18वीं लगाई थी। रोहन वर्मा, 19 साल, फोटोग्राफी स्टूडेंट। कॉलेज आईडी वाली तस्वीर थी। मुस्कुराता हुआ, जैसे अभी भी समझ नहीं आया कि वो लापता है। जारा की आंखें बोर्ड पर नहीं रुकती थीं वो सीधी रोहन की तस्वीर पर जाती थीं। फोटोग्राफी स्टूडेंट। उसके बैग में शुक्ला मिल्स का नक्शा मिला था। अयान भी फोटोग्राफर था। जारा ने ये कनेक्शन अखबार में नहीं लिखा। कुछ चीजें इतनी निजी होती हैं कि पत्रकारिता उन्हें छू नहीं सकती, सिर्फ महसूस कर सकती है। जारा ने महसूस किया, फिर रिकॉर्डर उठाया। काम शुरू। शाम तक उसने फैसला कर लिया था। कोई ऐलान नहीं, कोई इजाजत नहीं, बस एक फैसला। आज रात। फरहान भाई की आदत थी बोलने से पहले चश्मा उतार के साफ करते थे। जब वो चश्मा उतारते थे, जारा जानती थी बात जरूरी है। जारा, मैं जानता हूं तुम क्या सोच रही हो, तो रोकने की कोशिश मत करो। पुलिस खरीदी हुई है फरहान भाई, आप भी जानते हो। फरहान भाई कुछ नहीं बोले, चश्मा वापस लगाया। यही उनका जवाब था। वो सच जानते थे, मगर सच से बड़ी उन्हें अपनी वेबसाइट की सलामती थी, अपनी टीम की सलामती थी। जारा ने उन्हें ब्लेम नहीं किया। वो 50 के थे, घर था, जिम्मेदारियां थीं। जारा के पास सिर्फ एक जिम्मेदारी थी, अयान। अगर मैं 48 घंटे में कांटेक्ट नहीं करती, जारा ने कोट पहनते हुए दरवाजे से कहा, तो पुलिस को कॉल करना और स्टोरी पब्लिश करना, जो भी फाइल मैंने सर्वर पर सेव की है। फरहान भाई कुछ बोले, मगर जारा दरवाज़ा बंद कर चुकी थी। जारा का कमरा एक पत्रकार का कमरा था। मतलब फाइलें थीं, किताबें थीं, एक छोटी सी खिड़की थी जो शहर की रोशनियां दिखाती थी, और एक बिस्तर था जिसे लगता था बहुत कम इस्तेमाल हुआ था। बैग पैक करना 11 मिनट का काम था। कैमरा, अयान का कैमरा जो पुलिस ने केस क्लोज करके एक प्लास्टिक बैग में वापस किया था। जारा ने वो बैग 3 साल से नहीं खोली थी। आज खोली, कैमरा ऑन किया, बैटरी 64%, इतना काफ़ी था। अब्बू की डायरी, छोटी काली कवर, अंदर उर्दू में नोट्स। जारा ने उसे बैग में डाला। कोई रैशनल रीज़न नहीं था, बस ऐसा लगा अब्बू को साथ लेना चाहिए। लैपटॉप बंद करने से पहले 1 सेकंड अयान की तस्वीर देखी। वो तस्वीर 6 साल पुरानी थी। अयान 24 का था, जारा 22 की। ईद की तस्वीर, दोनों मुस्कुरा रहे थे, अम्मी के घर की दीवार के सामने। मैं आ रही हूँ, जारा ने कहा धीरे, कमरे में, खुद से, या शायद अयान से, या शायद अब्बू से। लैपटॉप बंद, कमरे की बत्ती बंद, दरवाज़ा लॉक। आज की रात के लिए जारा सिद्दीकी घर पर नहीं है। शहर खत्म होता था जहां शुक्ला मिल शुरू होती थी। जैसे दोनों में एक समझौता था, एक दूसरे की तरफ मत आओ। रात के 11 बजे का अंधेरा इंडस्ट्रियल जोन्स में अलग होता है। कोई स्ट्रीट लाइट नहीं, कोई आवाज नहीं, सिर्फ दूर कुछ कांटों की खड़खड़ाहट। जारा की कार की हेडलाइट्स टूटी फेंस पर पड़ती थीं, रस्टेड, झुकी हुई मगर खड़ी। उसने कार फैक्ट्री से 200 मीटर दूर पार्क की। प्रोफेशनल हैबिट, कभी अपनी एग्जिट ब्लॉक मत करो। फेंस के पास पहुंचकर 1 सेकंड रुकी, टॉर्च ऑन की। अंदर एक बड़ी खाली सांसती हुई दुनिया। पहले 4 मंजिला बिल्डिंग जो 1987 में बंद हो गई थी। खिड़कियां कुछ टूटी, कुछ इंटैक्ट, सब खाली आंखों जैसी। एक बार पीछे मुड़ी। शहर की रोशनियां थीं 2 किलोमीटर दूर, मगर थीं जिंदा दुनिया एग्जिस्ट करती थी। फिर अंदर फेंस के दूसरी तरफ जमीन अलग फील होती थी, जैसे वो थोड़े दबाव के साथ वापस दबाती थी। इमेजिनेशन, जारा ने खुद से कहा, सब इमेजिनेशन। रिकॉर्डर ऑन। रात के 11:03, शुक्ला मिल्स, मैं अंदर हूँ, ग्राउंड फ्लोर। शुरू करती हूँ। कहानी शुरू होती है। पहले 20 मिनट परफेक्टली नॉर्मल थे, और यही सबसे ज्यादा डिस्टर्बिंग था। जारा प्रोफेशनली आगे बढ़ती गई। मशीनरी सब डिफंक्ट, रस्ट की एक मोटी तह, कुछ जगह जमीन पर पुराने पेपर्स इलेजिबल, सीलन से गल गए, एक ब्रोकन मग, एक पुराना कैलेंडर, दिसंबर 1987। उसने सब फोटोग्राफ किए, नोट्स रिकॉर्डर में बोले, आगे बढ़ती गई। जर्नलिस्ट मोड, सेफ मोड। मगर कुछ ऑफ था, वक्त। जारा का इंटरनल क्लॉक जो हमेशा एक्यूरेट लेता था, एक पत्रकार की जरूरी स्किल, कह रहा था 20 मिनट हुए हैं,
मगर घड़ी में 34 मिनट दिख रहे थे। उसने घड़ी दोबारा देखी। 34। ओल्ड बिल्डिंग, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंटरफेरेंस, लॉजिकल एक्सप्लेनेशन। आगे बढ़ी। दूसरे फ्लोर पर एक लंबा कॉरिडोर था। टॉर्च की रोशनी कॉरिडोर के अंत तक नहीं पहुंचती थी, वो अंधेरा सिर्फ एब्जॉर्ब करता रहता था। ज़ारा कॉरिडोर के शुरू में खड़ी थी और रियलाइज किया वो काउंट नहीं कर सकती थी कि कॉरिडोर कितना लंबा था। आंखें फोकस नहीं कर पा रही थी। नोट: बिल्डिंग की ज्योमेट्री अनयूजुअल लगती है। ऑप्टिकल इल्यूजन पॉसिबल, डिटीरियरेटिंग स्ट्रक्चर। रिकॉर्डर में बोलकर वो आगे बढ़ी। पत्रकार नोट लेती है, आगे बढ़ती है। दूसरी मंजिल का पहला बड़ा कमरा, पहले फैक्ट्री का कैफेटेरिया रहा होगा। लंबी मेजें, पलटी हुई कुर्सियां, एक काउंटर जहां खाना दिया जाता था। सब कुर्सियां एक डायरेक्शन में थीं। ज़ारा ने पहले नोटिस नहीं किया, फिर वापस गई और दोबारा देखा। 40-50 कुर्सियां, सब की सब एक सील्ड खिड़की की तरफ, ना दरवाजे की तरफ ना काउंटर की तरफ, एक खिड़की की तरफ जो सीमेंट से बंद की गई थी। कोई व्यू नहीं, सिर्फ सीमेंट। जैसे 40-50 लोग एक ही चीज देख रहे थे, या एक ही चीज सुन रहे थे, या एक ही चीज का इंतजार कर रहे थे। ज़ारा ने तस्वीरें लीं। 1, 2, 3, पूरा कमरा। फिर दीवार पर लिखाई दिखी। पहले लगा ग्राफिटी है, फिर टॉर्च करीब आई। मैं भूलना नहीं चाहता। बार बार, पूरी दीवार, छोटे अक्षर, बड़े अक्षर, उर्दू में, हिंदी में, एक ही मतलब। 200 बार, 300 बार। हाथ अलग अलग थे, ये क्लियरली अलग अलग लोगों ने लिखा था, अलग अलग वक्तों में। एक जगह, सिर्फ एक जगह। मैं भूल गया। पास्ट टेंस। ज़ारा का हाथ कांपा। सिर्फ 1 सेकंड, फिर प्रोफेशनल जर्नलिस्ट वापस आई। नोट: वॉल राइटिंग, मल्टीपल इंडिविजुअल्स, एक्सटेंडेड पीरियड, साइकोलॉजिकल पैटर्न, मेमोरी ऑब्सेशन, इन्वेस्टिगेट फर्दर। रिकॉर्डर बंद किया, आगे बढ़ी। सीधी तीसरी मंजिल की तरफ। तीसरी मंजिल का ऑफिस फैक्ट्री मैनेजर का रहा होगा कभी। एक डेस्क, एक टूटी चेयर, एक फाइलिंग कैबिनेट जिसके ड्रॉर्स खुले थे और खाली थे। पेपर सब निकलकर जमीन पर थे, सालों पहले। धूल इतनी थी कि ज़ारा के कदम के निशान बनते थे। और कोई निशान नहीं थे। मतलब उससे पहले यहाँ कोई नहीं आया, या आया था मगर बहुत पहले। डेस्क के ऊपर बिल्कुल बीच में एक डायरी थी, लाल कवर, इतनी साफ, इतनी अलाइंड, जैसे रखी गई हो, जैसे किसी ने सोच कर रखी हो। ज़ारा 1 सेकंड रुकी। प्रोफेशनल कॉशन। कोई चीज़ जो इतनी डेलिबरेटली प्लेस्ड हो, ट्रैप हो सकती है। मगर जर्नलिस्ट क्यूरियोसिटी वो ज़्यादा भारी थी। उसने डायरी उठाई, खोली। पहला पेज, एक नाम, सुरेश कुमार यादव, हैंडराइटिंग प्रैक्टिस्ड, केयरफुल। एक पूरा पेज उस इंसान की जिंदगी, उस रात की, उस जगह की। आखिरी अल्फाज, याद रखना। दूसरा पेज, मीना जोशी, अलग हाथ, अलग जिंदगी, सेम आखिरी अल्फाज। 3, 4, 5। ज़ारा ने जल्दी जल्दी पलटा। 17 एंट्रीज, 17 अलग लोग, 17 अलग जिंदगियां, 17 बार याद रखना। लापता लोगों की लिस्ट, ये उनकी आखिरी लिखाइयां थीं। ज़ारा का दिल इतनी तेज धड़का कि वो रिकॉर्डर में बोलने की कोशिश किया, आवाज नहीं निकली। 1 बार, 2 बार, 3 बार। तीसरी मंजिल, डायरी मिली, 17 एंट्रीज, सब मैचिंग मिसिंग पर्सन्स। फिर आखिरी पेज, खाली नहीं था। ज़ारा सिद्दीकी, आज की तारीख, और एक लाइन नीचे, तुम भी याद रखना चाहती थी ना। हैंडराइटिंग, ज़ारा की अपनी हैंडराइटिंग जैसी, बिल्कुल जैसे उसने खुद लिखा हो। डायरी हाथ से नहीं गिरी, वो जर्नलिस्ट थी, मगर 1 सेकंड के लिए वो सिर्फ एक लड़की थी जो अंधेरे कमरे में अकेली खड़ी थी और समझ नहीं पा रही थी कि क्या हुआ। 1 सेकंड, फिर बाहर जाना है, अभी। ज़ारा ने डायरी बैग में डाली। सबूत, यही तो चाहिए था। सीधी दरवाजे की तरफ, सीधी नीचे, सीधी बाहर। दरवाज़ा नहीं खुला। उसने दोबारा खींचा, नहीं। हाथ से मारा, सॉलिड, जरा सी भी हिली नहीं, जैसे वो दरवाज़ा पहले से ही बंद था, जैसे ये दरवाज़ा कभी खुला ही नहीं था। दूसरा दरवाज़ा, सेम। तीसरा, सेम। फ़ोन, नो सिग्नल, 0 बार्स। उसने फ़ोन ऊपर उठाकर रखा, 1 बार भी नहीं आया। पावर बैंक से चार्ज था, बैटरी 78%, तो फ़ोन ठीक था, सिग्नल नहीं था। ओके, उसने कहा जोर से, अंधेरे कमरे में, अपनी आवाज़ सुनने के लिए, कंफर्म करने के लिए कि वो एग्जिस्ट करती है। ओके, ग्राउंड फ्लोर पे कोई वीक पॉइंट होगा, सिस्टमैटिकली चेक करो। और उसने किया, प्रोफेशनली, मेथोडिकली। 40 मिनट बाद कोई वीक पॉइंट नहीं था। फैक्ट्री ने अपने आप को बंद कर लिया था। ज़ारा अंदर थी। पहली बार, सिर्फ 1 सेकंड, डर। फिर, ठीक है, प्लान बी। प्लान बी यानी ऊपर जाओ।
ज़्यादा ऊपर बेटर सिग्नल चांसेस। ओल्ड बिल्डिंग्स में टॉप फ्लोर पे कभी कभी सिग्नल आता है। ज़ारा सिस्टमैटिकली ऊपर गई, हर फ्लोर पर हर रूम चेक किया, हर खिड़की ट्राई की, सील्ड या टूटी। टूटी खिड़कियां भी नहीं खुलती थीं, जैसे बाहर से कोई रोक रहा हो। बैटरी 67%। उसने कैलकुलेशंस किए, अगर 12 घंटे अंदर रहना पड़े तो पावर बैंक कितना चलेगा, कैमरा कितना चलेगा, रिकॉर्डर कितना चलेगा। पत्रकार की अकल, रिसोर्सेज मैनेज करो, स्टोरी कवर करो, मगर एक चीज वो कैलकुलेट नहीं कर सकती थी, वक्त। ज़ारा की घड़ी में रात के 2:17 था, मगर बाहर जब उसने एक टूटी खिड़की से अंधेरे में देखा, रात वही थी जो अंदर आते वक्त थी। ना तारों की पोजीशन बदली, ना अंधेरे का टेक्सचर, जैसे वक्त रुक गया हो, या जैसे वक्त यहाँ अप्लाई नहीं होता। रैशनल एक्सप्लेनेशन है, उसने खुद से कहा। ओल्ड बिल्डिंग, डिसोरिएंटेशन, स्लीप डिप्रिवेशन। वो 3 घंटे से ज्यादा जाग रही थी। हाँ, पॉसिबल। आगे बढ़ी, सिग्नल ढूंढना जारी रहा। दूसरी मंजिल का कॉरिडोर। ज़ारा फोन ऊपर उठाए चल रही थी, एक बार भी नहीं हरा था। ज़ारा? वो रुकी। आवाज पीछे से आई, या सामने से, या दीवारों के अंदर से। डायरेक्शन क्लियर नहीं था, मगर वो टोन अनमिस्टेकेबल थी। अयान की आवाज में एक खास क्वालिटी थी जब वो एक्साइटेड होता था, थोड़ी सी ऊपर, थोड़ी सी तेज, जैसे लफ्ज निकलने से पहले वो ऑलरेडी अगले लफ्ज के बारे में सोच रहा हो। दुनिया में कोई और उस टोन को कॉपी नहीं कर सकता था। ट्रैप है, ज़ारा ने जोर से कहा, अंधेरे में, अपने आप से। साइकोलॉजिकल मैनिपुलेशन। अकेली हूं, डरी हुई हूं, ब्रेन पैटर्न मैच कर रहा है किसी फैमिलियर चीज से। अयान नहीं है। साइलेंस। फिर ऊपर, मुझे याद कर ज़ारा। उसी टोन में, उसी तरह जैसे अयान कहता था जब वो कोई नई फोटोग्राफ दिखाना चाहता था। ऊपर आ ज़ारा, देख तो। पैर चलने लगे। ज़ारा ने नोटिस किया, मगर रोक नहीं पाई, जैसे पैर और दिमाग में कोई मीटिंग नहीं हुई। दिमाग जानता था ये ट्रैप था, पैर जानते थे अयान की आवाज थी। पैर जीते। चलने के कुछ मिनट बाद एक अजीब खालीपन। फरहान भाई का चेहरा याद करने की कोशिश की। पूरा नाम फरहान क्या? वो 5 साल से उन्हें जानती थी, रोज मिलती थी। उनकी चाय की आदत, उनका चश्मा साफ करना, उनकी बेटी का नाम जो वो बार बार बताते थे, वो सब याद था, मगर पूरा नाम ब्लैंक। रैशनल एक्सप्लेनेशन, स्ट्रेस, एंजाइटी, स्लीप डिप्रिवेशन, नॉर्मल। वो आगे बढ़ी, अपने घर का एड्रेस बोलने की कोशिश की। आदत थी इमरजेंसी में अपना एड्रेस याद रखना। बोला और बीच में रुकी। पिन कोड नहीं आया। अपने स्कूल का नाम आया, फिर थोड़ा धुंधला हुआ, फिर गया। मगर अयान की हर चीज बिल्कुल साफ थी। उसकी कैप नेवी ब्लू, लेफ्ट साइड थोड़ी वॉर्न, चाय में 2 चीनी, साइकिल की घंटी की आवाज। वो पहली फोटोग्राफ जो उसने ज़ारा को दिखाई थी, गोमती नदी, सुबह की रोशनी, पानी में रिफ्लेक्शन, जैसे कोई चीज डेलिबरेटली अयान को बचा रही थी और बाकी सब खा रही थी। ज़ारा को समझ आया, ये सिलेक्टिव नहीं था, ये टारगेटेड था। सबसे ऊपर की मंजिल, एक बड़ा कमरा, बोर्ड रूम, लंबी मेज, टूटी कुर्सियां, एक बड़ी खिड़की जो शहर की तरफ होती थी, अब सीमेंट से बंद। एक कोना रोशनी थी, छोटी सी, मध्यम, एक पुरानी लैंटर्न, और उस रोशनी में एक आदमी, 52 साल या ज्यादा, बाल पूरे सफेद, चेहरा वो चेहरा जो कभी स्ट्रांग रहा होगा, अब हड्डियां साफ दिख रही थीं। हाथ में पेन, सामने एक खुली डायरी, वो लिख रहा था। ज़ारा का हाथ टॉर्च पर टाइट हो गया। कौन हो? आदमी ने ऊपर देखा, आंखें भूरी, थकी हुई, मगर अंदर कुछ था, एक पुरानी तेज रोशनी जो अभी भी कंप्लीटली मरी नहीं थी। तुम आ गई, उसने कहा, हैरान नहीं, जैसे जानता था, जैसे वेट कर रहा था। ज़ारा का जर्नलिस्ट दिमाग तुरंत काम शुरू किया। ये आदमी इतने सालों से यहाँ है, ये आदमी जानता है, ये आदमी स्टोरी है। मेरा भाई अयान सिद्दीकी, वो यहाँ आया था, कहाँ है वो? आदमी की आंखें कुछ कहती थी, और वो कुछ ज़ारा को पसंद नहीं आया। पहले बैठो, बहुत कुछ बताना है। इरफान मिर्ज़ा, ज़ारा ने एकदम कहा, धुंधली सी याददाश्त से। जर्नलिज्म स्कूल में प्रोफेसर ने एक बार उनका नाम लिया था, गोल्ड स्टैंडर्ड। तुम इरफान मिर्ज़ा हो? आदमी की आंखें एक पल के लिए कुछ और हो गईं। सरप्राइज, ग्रैटिट्यूड कि कोई अभी भी उनका नाम जानता है। हाँ, उसने कहा। एक लंबी चुप्पी। था। इरफान ने धीरे धीरे बताया, जैसे हर लफ्ज एक कीमत पर आ रहा हो। ज़ारा ने रिकॉर्डर ऑन किया, उसने मना नहीं किया। 1998, शुक्ला मिल्स, रमेश शुक्ला, फैक्ट्री मालिक जो वर्कर्स को कंट्रोल करता था एक कदीम मेथड से। उनकी मेमोरीज, उनका सेंस ऑफ सेल्फ धीरे धीरे एब्जॉर्ब करना। कंप्लायंट, ब्लैंक, काम करते रहने वाले वर्कर्स। कोई कंप्लेन नहीं, कोई यूनियन नहीं, क्योंकि प्रोटेस्ट के लिए याद रखना पड़ता है कि क्या गलत हुआ।
इरफान ने स्टोरी की। इरफान के पास सब था। स्टोरी दबाई गई। इरफान टूटा। मैं यहाँ आया फैक्ट्री बंद होने के 11 साल बाद, इरफान ने कहा। बेसमेंट में एक टेक्स्ट था। रमेश शुक्ला ने कहाँ से सीखा था ये सब? मैंने सोचा डॉक्यूमेंट करता हूँ, समझता हूँ, तो कोई नहीं दबाएगा क्योंकि मैं खुद समझूंगा। और फिर टेक्स्ट ने मुझे समझा दिया कि मैं यहाँ से जाने वाला